कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे और कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों को लेके दोज़ख में जाएंगे। हाँ, पीरों को लेके सब कूदेंगे। वजह यह है ये सजदा करने आए, इसने रोका नहीं। पहले सुन्नत को बदनाम कर दिया लोगों ने, तमाशे बना के रख दिए। आए दिन सोशल मीडिया पे सजदे हो रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर सजदे की इजाजत होती तो सबसे पहले अबू बकर को हुक्म होता कि वो मुस्तफा को सजदा करें, उमर को हुक्म होता वो नबी को सजदा करें, उस्मान को हुक्म होता मुस्तफा को सजदा करें। खुदा की कसम, अगर नबी को सजदा नहीं तो तेरी औकात क्या है जो तुझे सजदा किया जाए? क्या कहने खुदा के सिवा किसी को सजदे इबादत की इजाजत, और पहले बंदे को सजदे ताज़ीमी जायज था, लेकिन इस उम्मत में ये भी जायज नहीं है। सारे बोले जायज नहीं है। जो सजदे करते हैं वो सुन्नी, कहते क्यों नहीं, डरते क्यों हो? खुदा की कसम, लोग कहते हैं हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हम कहते हैं सुन कारखाना बरेली में है, लेकिन इसका जो असल मखजन है वो मुस्तफा के मदीने में है। वाह 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 वाह। फतवा बरेली का अपने घर से नहीं आया, सिद्दीक की सदाकत से आया, वाह वाह वाह, उमर की अदालत से आया है, बहुत उस्मान की सखावत से आया है, सुभान अली की शुजाअत, वाह वाह, तब जाके बना है मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम कौम को लूटो, हम देखते रहे। ये मेरे महबूब का दीन है, ये यूं ही बेलगाम नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम इस्लाम की आप यूं लूटते रहो और कोई बोलने वाला ना हो? खुदा की कसम, जब तक जिस्म में जान है और इस जान में खून में गर्मी बाकी है तो जबान कट तो सकती है, लेकिन हक बोलने से पीछे हट नहीं सकती। न सजदा करने वाले बख्शे जाएंगे, न कराने वाले बख्शे जाएंगे। हक है। हाँ, क्या सोच के सजदा कराया? और तुमसे भी एक गुजारिश है, आज पीर परस्ती आम हो गई, खुदा परस्ती लोगों ने छोड़ दी, पीर परस्ती शुरू कर दी। जी, इसकी एक बड़ी सी मिसाल, किसी से पूछो क्या हाल है तो छूटते ही कहता पीर का करम। सबसे पहला जुमला पीर का करम है। और यार ऐसे कह लिया करना कि करम अल्लाह का है, दुआएं पीर की है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, पीर का मतलब खुदा तक पहुंचाना है। पीर का मतलब ये नहीं खुदा से मोड़ के बंदे को अपने आगे झुका ले। जी, पीर का मतलब ही खुदा तक पहुंचाना है। और पहुंचाने वालों की शान देखो, मेरे मुफ्ती आजम हिंद माशाअल्लाह, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर इतने बड़े पारसा, इतने बड़े पारसा। आज हैरत होती है अगर मुरीद, माफ करे अल्लाह, लेकिन बात सच्ची है, आ गई तो कह के जाऊंगा। कोई मुरीद 500 का लिफाफा दे देना तो उसके लिए करवट में जगह है। कोई 10 रुपए लाए तो बाहर बैठो अभी मिलते। कितनी बड़ी हम लोग हो जी, गए, डंडी मार रहे हैं। ओ यार, जो तेरी करवट में बैठा है ये भी खुदा का बंदा है, जिसे तूने बाहर बैठाया वो भी खुदा का बंदा है। इसने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, उसने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। फर्क कितना है? ये अमीर है वो गरीब है, इतना ही तो फर्क है। और ये तुम्हारी नीयतों ने तबाही फैला रखी है। जी, ये नीयत खराब, जितने भी पीर हैं यही तमाशे कर रहे हैं। जी, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत की बारगाह में एक मुरीद आया, तावीज़ कीजिए हुजूर, तावीज़ दे दें। तवज्जो है ना? बीमारी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। डॉक्टर जब चीर फाड़ करता है किसी भी इंसान के पेट की, बदन की, तो मतलब क्या होता है कि इसके जख्म का इलाज हो जाए, तो बस वही इलाज कर रहा है। माशाअल्लाह। और जो डोज मिल रही है बड़ी कड़वी है, तो उसे ये समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, जल्दी भी होता है, देर पा भी रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद आ गया, कागज लेके हुजूर तावीज़ करते। मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह अकबर, देखें जरा गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज़ लिखा तो जल्दी जल्दी में उसने तावीज़ लिया और चल दिया। आधा टुकड़ा तावीज़ के कागज का रह गया। 3 महीने के बाद वापस पलटा
कि हुजूर से कह के आऊं जब से तावीज़ दिया है खैर ही खैर है। मुस्कुराता हुआ आया, कहने लगा हजरत बड़ी अच्छी गुजर रही है। फरमाने लगे तेरी तो अच्छी गुजर रही है लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा की बड़ी बेचैनी में गुजर रही है। अल्लाह अकबर। मुरीद था, तड़प गया, कहने लगा हुजूर कोई खता? फरमाने लगे तू जब आया था तो तावीज़ के लिए कागज़ लाया था, मैंने तावीज़ बनाया तो आधा कागज़ बच गया था। फरमाते 3 महीने हो गए मुस्तफ़ा रज़ा ने उस तावीज़ के कागज़ को अपने तकिए के नीचे संभाल के रखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। उठा के लाओ इन पीरों की, खंगालो जरा कुंडलियां। ये हैं खुदा दोस्त। एक मुरीद का कागज रह गया, 3 महीने तक मुफ्ती आजम ने हिफाजत फरमाई, और जब कागज निकाल के दिया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफा रजा को सुकून की नींद आएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तकवा आपकी जात में था तो फिर देख खुदा ने करामत का नूर कैसा दिया। इतना बड़ा मुत्तकी। वो बदबख्त कितने लोग ऐसे कहते थे आला हज़रत वली नहीं थे, मैंने करामत नहीं देखी। करामतें उनकी बहुत है, बताऊंगा नहीं, अभी जरूरत होगी तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इससे समझ लो बेटा मुस्तफ़ा रज़ा। किसी ने कहा मुफ्ती आजम से आप आला हज़रत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। जब रोए उसने कहा माफ़ी, मैंने तकलीफ तो नहीं दी। रोए क्यों? कहने लगे इस बात ने रुला दिया, जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था अफसोस वैसा मुस्तफ़ा रज़ा ना हो सका। बता आला हज़रत कैसे थे? शर्म नहीं आती? एक मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कहते हैं आला हज़रत ने क्या लिखा फतावे रज़विया से देख सवाल जवाब की किताब। फतावे रज़विया को एक मौलवी सिर्फ सवाल जवाब की किताब कहता है। शर्म कर, हया कर, तेरी 7 पुश्तों में दम नहीं जो फतावे रज़विया के सिर्फ खुतबे को समझ के दिखा सके। वाह 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 वाह, बेशक, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। 6 मुतशाबे लगेंगे तब जाके खुतबे तक पहुंचेगा। अबे खुतबा नहीं पढ़ सकता फतावे रज़विया को खाक पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शर्म नहीं आती? अब देख मुफ्ती आजम क्या है, बता दूं? करम 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 फरमाए। हाँ, वक्त हो चुका है जी। माजरत के साथ सुने मुफ्ती आजम क्या है, गौर से सुनना प्यारे। बरेली शरीफ पुराना शहर, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, सुने पुराना शहर, मुफ्ती आजम इनका दौर, और अल्लाह वालों की मोहब्बत खुद ब खुद लोगों के दिल में उतरती है, खुद ब खुद उतरती है। जब ये किसी गली से गुजरते हैं तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती कि आज फला शख्स आ रहे चलो देखें। ये जब चला करते हैं रहमतें आवाज देती हैं, लोगों के कानों में कुदरती आवाज आती है। अल्लाह वाला कहीं से गुजर जाए, जंगल में बैठ जाए तो मंगल बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस जरा तेजी से आगे बढ़े।